भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाकर रखा था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के कोप से की थी। तब से लगातार इसकी पूजा की जा रही है। लेकिन ऋषि पुलस्त्य ने इस पर्वत को तिल तिल घटते जाने का श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से पहले निजधाम 84 कोस भूमि, गोवर्धन और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा था। गोवर्धन भारत के पश्चिम प्रदेश के शाल्मली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गोवर्धन जनक द्रोण पर्वत से निवेदन किया कि वे काशी में रहते हैं। आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। ऋषि का अनुरोध सुनकर द्रोण पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो उठे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की यह बात मान ली। यह जानकर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ। आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलस्त्य ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और कैशोर्यकाल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया। इससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई तो वे गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। आहत ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा और एक दिन तुम पूरी तरह धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरी तरह विलीन हो जाएगा। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा होता था और अब यह 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत की ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। एक मान्यता यह भी है कि रामायण काल में जब राम सेतुबंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान इस पर्वत को उत्तराखंड की ओर से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतुबंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह जानकर हनुमान इस पर्वत को ब्रज में ही स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग इसकी परिक्रमा अवश्य करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। गौर से देखने पर पता चलता है कि पूरा कस्बा पर्वत पर बसा हुआ है, जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं। उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है।